तो भैया चलिए, आज हम लोग का जो है टॉपिक पढ़ेंगे वो है आज का टॉपिक प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है। और प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो आज का टॉपिक है। क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन? ठीक। इसको जानने से पहले हमें एक स्टेप पहले जानना पड़ेगा, और वो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है। इसको जानना जरूरी है, तभी आप प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन जान पाएंगे। क्या है प्रिंसिपल प्लेन? ये वो प्लेन है, देखो इसको लिख देते हैं। एक हम्म, एक ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन जहाँ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वैल्यू, की वैल्यू जीरो हो। ठीक है। शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो, तो ऐसे प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। हाँ। तो इसमें क्या है, यहाँ बस ये ध्यान रखना कि हाँ शियर स्ट्रेस की वैल्यू को जीरो बोला गया, शियर स्ट्रेस की वैल्यू को जीरो बोला गया। ठीक है। अब बात करते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर है क्या ये। देखो, ये है इस तरह से, ये है इस तरह। ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे एक लाइन, हाँ ठीक, यहाँ पे एक लाइन खींच दें, या ये तो थोड़ा सा नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं। तो जो है ठीक ठीक कर लेंगे। अब हम एक ऐसी लाइन खींच दें, ये ठीक। अब ये जो लाइन है, ये लाइन जो है हमने बनाई है थीटा एंगल पे। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, ये नॉर्मल है। इससे हमने थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ की है, सिर्फ लाइन, अभी के लिए लाइन। ठीक। अच्छा, अब बाकी बात भूलियो, अब मेन मेन बात सुनो। पहले तो यहाँ पे हमने एक जो है स्ट्रेस लगा दिया, जिसका नाम है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस हमको पता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ठीक है, भूलना मत। नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। अब हमने एक लगा दिया शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस प्लेन के पैरेलल लगता है, ये हो गया शियर स्ट्रेस, इसलिए हम इसको हटा देते हैं थोड़ा, साफ साफ दिखे। ठीक है। टाउ एक्स वाई, एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में, वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में, वाई प्लेन पे सॉरी। एक्स है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, और वाई प्लेन है। ठीक। और यहाँ भी ऐसे लगा देते हैं, ये हो गया टाउ एक्स वाई, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक। सिग्मा। ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा एन, ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है सिग्मा एन। ठीक है। हाँ। तो अब हम बात करते हैं कि भैया नॉर्मल प्लेन से कोई थीटा एंगल पे अगर हमने प्लेन ले लिया, तो क्या ये प्रिंसिपल प्लेन होगा या नहीं होगा? ठीक है। ये बात पता करनी है, क्योंकि एक बात याद रखना, कोई भी प्रिंसिपल प्लेन होगा, मान लेते हैं ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, मान लिया कि ये एक कोई बॉडी है, छोटी सी पॉइंट बॉडी है, पॉइंट बॉडी है। इस बॉडी पर से क्या हजारों ये बन सकते हैं, प्लेन बनाए जा सकते हैं, हजारों प्लेन गुजरेंगे ना। इनफाइनाइट नंबर के प्लेन जा सकते हैं ना, पास हो सकते हैं। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं ज़्यादा। ठीक। किसी एक पॉइंट से, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर वाले प्लेन गुजार सकते हैं। ठीक है। ये बात हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक।
ये छोटी सी मैं बात बताना चाह रहा हूँ, इसको समझो। अब इस इनफाइनाइट ये सारे लाइन जो दिख रही है सब प्लेन है, ये 2D डायग्राम है। ये 2D डायग्राम मतलब सिर्फ दो डायरेक्शन दिख रही है, ठीक है, दो डायमेंशन दिख रही है 2D। अब मान लेते हैं कि हम ये वाला प्लेन लेते हैं, ये वाला प्लेन लेते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल प्लेन में एक और चीज़ होता है कि अगर तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है, थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इनका इनका खुद का जो है, जो शियर स्ट्रेस होगा वो यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। देखो, इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझो कि मान लिया कि इन ये जो बॉडी है, ठीक है, इससे हमने इनफाइनाइट नंबर के प्लेन गुजार दिए, इनफाइनाइट नंबर के प्लेन पास हुए हैं, ठीक है। और आप ऐसे कोई तीन प्लेन लो जो आपस में परपेंडिकुलर है, मान लो ये ले लो, ये वाला, एक ऐसे ये वाला, और एक ये बाहर निकलते हुए ये वाला। तो तीन आपस में परपेंडिकुलर प्लेन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, देख लो ऐसे, हटा से देख लो, ठीक। ये आपस में ये एक्स डायरेक्शन, वाई ये जेड डायरेक्शन, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही है म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब, यही है। तो आपस में तीन प्लेन अगर आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ऐसे प्लेन जहाँ शियर स्ट्रेस का मान जीरो हो, ठीक है, यहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस का मान जीरो लेना है। मान लेते हैं कि ये हमने जो प्लेन लिया था, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस तो होगा लेकिन शियर स्ट्रेस हमारा जीरो होगा, ठीक। ऐसे दिखाया जाता है सिग्मा एन कॉमा टाउ एक्स वाई, ठीक। लेकिन यहाँ टाउ एक्स वाई नहीं है ना, यहाँ इस वाले प्लेन में है ना इस वाले प्लेन पे, नहीं यहाँ भी वैसे सिग्मा एन जीरो, सिग्मा एन और जीरो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस का मान जीरो हो, तो ऐसे प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, ठीक है, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। क्या हमने कहा कि इनफाइनाइट प्लेन में से ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसमें से तीन आपस में परपेंडिकुलर ऐसे प्लेन हो जहाँ जो शियर स्ट्रेस का मान है वो जीरो हो, उन प्लेन्स को प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। और उन प्लेन्स पर लगने वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, ये जो सिग्मा एन है ना, सिग्मा एन सिग्मा एन सिग्मा एन, ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या जान लिया, अगर प्रिंसिपल प्लेन कहना है तो हम सिग्मा एन का हो सकता है, नहीं हो सकता, वो तो अलग बात है, लेकिन टाउ स्ट्रेस का मान हमेशा जीरो होना ही चाहिए, ये कंपल्सरी है, तभी वो प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक। बात करते हैं, हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पता चल गया है, लेकिन समझी ये तो बताओ कि ये जो पीली वाली लाइन खींचे हो, ये वाली लाइन, ये पीली वाली लाइन, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है भैया कि नॉर्मल स्ट्रेस से, नॉर्मल प्लेन से, देखो अब यहाँ मैं इस प्लेन को नॉर्मल प्लेन क्यों कह रहा हूँ, ये जो सीधी वाली लाइन है, ये सीधी वाली प्लेन को मैं नॉर्मल प्लेन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाउ स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, टाउ स्ट्रेस नहीं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है, ठीक है, लग रहा है, देखो शियर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक। इसीलिए हम इसको नॉर्मल प्लेन बोल रहे हैं, जहाँ पे शियर स्ट्रेस वर्क करता है, तो लिया हम ऐसे लिख देते हैं, जहाँ जहाँ शियर स्ट्रेस, ऐसे लिखेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, तो लिख दो, सब डायरेक्ट हो जाता है, जहाँ शियर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस का मान जीरो ना हो, ना हो, ना हो, बट नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा हो, यानी लग रहा हो, एक्ट कर रहा हो, तो
ऐसे प्लेन को, ठीक है ना, प्लेन की बात हो रही है, प्लेन देखो ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऐसे प्लेन को नॉर्मल नॉर्मल प्लेन बोलते हैं, नॉर्मल प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना भैया बात, यहाँ शियर स्ट्रेस का मान जो है वो जीरो नहीं है, ना हो, है ना, शियर स्ट्रेस का मान जीरो नहीं है। और वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन में क्या था, शियर स्ट्रेस का मान, यहाँ देखो शियर स्ट्रेस का मान जीरो था, जीरो था, तब उसे हम प्रिंसिपल प्लेन कह रहे थे। ये नॉर्मल प्लेन की बात हो रही है, नॉर्मल प्लेन मतलब वहाँ शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो भैया यहाँ शियर स्ट्रेस है, इसलिए हम इसे इस प्लेन को, ये जो वाइट प्लेन है ना, ये प्लेन अगर हम बात करें एस डायरेक्शन में जो प्लेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्लेन। अब हम कह रहे हैं कि इस नॉर्मल प्लेन से कोई थीटा एंगल लिए, थीटा एंगल पे अगर हमने कोई जो है प्लेन लिया है, प्लेन काटा है, तो यहाँ पे हमें बताओ जो शियर स्ट्रेस का मान होगा, शियर स्ट्रेस का मान होगा वो कितना होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो कितना होगा, हमको ये पता करना होगा, ताऊ एक्स, ठीक है, ये चीज़ हमको पता करना होगा, ठीक है। ये अगर 3D में देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ये ऐसे हम बड़ा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा फ्री हैंड बना दे रहे हैं, सिर्फ आधे का बना रहे हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक। और इसको अगर हम पूरा बनाने का इस तरह से बना दें, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये ये पीला वाली ये जो है ना, ये इतना जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 3D में इस तरह से दिखेगा, 2D में जैसे पहले दिख रहा था वैसे, बात खत्म। ज़्यादा नहीं सोचना, पढ़ना है पढ़ लेते हैं, बात खत्म। तो सिग्मा एन की वैल्यू हमें पता करनी है कि अगर कोई थीटा डिग्री दे दिया गया है, थीटा एंगल दिया गया है, थीटा एंगल पे नॉर्मल प्लेन से थीटा एंगल पे अगर कोई प्लेन मिल रहा है, तो उससे हमारा सिग्मा एन कितना होगा, और टाउ एस वाई की वैल्यू कितनी होगी हमको बताना है। तो भाई देखो सिग्मा एन अगर निकालना है यानी नॉर्मल स्पेस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ठीक है, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स प्लस माइनस 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 रहना, माइनस सिग्मा वाई बाई टू, फिर होगा तुम्हारा कॉस टू थीटा माइनस टाउ एस वाई साइन टू थीटा, ठीक। ये तुम्हारा सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्पेस निकालने का है। अच्छा, अच्छा अब टाउ निकालने के लिए, तो टाउ भाई निकालने के लिए तीन तरह से टाउ होता है, दो तरह से टाउ होता है, एक होता है तुम्हारा एक तो तीन होता है, जैसे जहाँ टाउ की वैल्यू जीरो हो जाए, या टाउ की वैल्यू जीरो ना हो, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आए, या टाउ हमारा मैक्स हो जाए, ठीक, ये होता है, तीन वैल्यू है। जहाँ जीरो है तो भाई वहाँ टाउ की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो जीरो है तो जीरो है, तो प्रिंसिपल प्लेन वाला हो गया। टाउ की वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो कुछ आ रही है, दो आ रही है, चार आ रही है, आठ आ रही है, कुछ भी, तो वो नॉर्मल स्पेस हो गया, नॉर्मल प्लेन पर जो है नॉर्मल प्लेन की बात हो गई, ठीक। वहाँ पे टाउ का वैल्यू कितना होगा और टाउ मैक्सिमम कितना होगा वो बातें हैं, ठीक है। चलो, तो टाउ पहले हम इसको टाउ नहीं देखेंगे, प्रिंसिपल पेन वाला नहीं देखेंगे, नॉर्मल पेन वाला देखेंगे। तो टाउ की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अब यहाँ पे साइन टू थीटा लिख दो, साइन टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा, ठीक, ये, ठीक है। जब हमें नॉर्मल प्लेन की अगर निकालना हो, या सिर्फ ऐसे कह दे कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू बता दो भाई बस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट वाला, ठीक है। तो ये बता दो, मैक्सिमम नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, बस कह रहा है शियर स्ट्रेस बता दो हमें और टेंजेंशियल स्ट्रेस में, इतने में हम खुश हैं, इससे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कह दे भैया नहीं हम इसमें नहीं खुश हैं, हमको चाहिए टाउ स्ट्रेस, हमें टाउ का मान मैक्सिमम दो, शियर स्ट्रेस हमें मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, चाहे जो करो, हम नहीं सुनेंगे, तो भैया लो टाउ मैक्स ले लो। टाउ मैक्स क्या होगा, टाउ मैक्स जो हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। अभी फॉर्मूले को समझा देंगे कि किस तरह से सब होगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। अब बात आती है कि सर ये क्या, मैक्स भी वही,
और ये भी नॉर्मल भी रही। हाँ, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है। हाँ, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, अलग है कि नहीं। नहीं। एक सेकंड, एक छोटी सी गलती हो गई है। वो ये है कि टाइम मैक्सिमम ये नहीं होगा। ठीक है, हम यहाँ गलती कर दी, वही मैं चेक कर रहा था। ठीक है, तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला ये है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। बस इतना ही। अच्छा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को हम लिख सकते हैं सिग्मा वन और सिग्मा टू। यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई नहीं होगा। टू लगा दिया। यहाँ पे सिग्मा एक्स ना हो करके सिग्मा वाई ना हो करके सिग्मा वन और सिग्मा टू होगा। अभी क्या होता है सिग्मा वन और सिग्मा टू, हम बताते हैं। बहुत ईजी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर पूछे शियर स्ट्रेस तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ऊपर वाला। अगर पूछे मैक्सिमम कितना होगा तो ये ब्रैकेट वाला। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि इसमें जो सिग्मा वन और ये सिग्मा वन और सिग्मा टू दिया है, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, देखो पहले जानो सिग्मा वन और सिग्मा टू है क्या। सिग्मा वन को कहते हैं मैक्सिमम या मेजर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक। और सिग्मा टू को कहते हैं माइनर माइनर या मिनिमम मिनिमम प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस नहीं देना, बस देख लो। फॉर्मूला बहुत ईजी है। तो सिग्मा वन को क्या कहेंगे, तो जो फॉर्मूला सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस, ब्रैकेट में कर देते हैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। ठीक है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाई टू माइनस, हाँ तो कॉस टू थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ठीक, ये है सिग्मा वन का। और सिग्मा टू का क्या है, सिग्मा टू एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट, कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय एक साइन से। ठीक है, एक सेकंड, अंडर रूट कहाँ जाएगा, ये तो डेरिवेशन वाला हो गया। ये तो डेरिवेशन वाला हो गया, ये हो गया डेरिवेशन वाला, गड़बड़ा गया। यहाँ से मिटा दें, इसमें यहाँ से मिटा। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट स्क्वायर माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये है। प्लस माइनस वाला हम जो बताया था वो ये था, तभी मुझे ध्यान आया। ये देखो, डिवाइड बाई टू, यहाँ माइनस हो जाएगा। बस इतना ही करना है। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टाउ टाउ एक्स, ये। ठीक है, जहाँ माइनस ये माइनस प्लस का बस यहाँ पे अंतर आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है। किसमें होता है, तो सिग्मा वन में हमारा प्लस हो जाता है, सिग्मा टू में माइनस हो जाता है। बस इतना ही है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम होता है सिग्मा वन और सिग्मा टू का। जब सिग्मा वन और सिग्मा टू पता रहेगा तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे यहाँ इसमें, तो हमको मिल जाएगा क्या, टाउ मैक्स मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, अब हम थोड़ा फार्मूले के बारे में जान लें कि भाई फार्मूला, एक सेकंड, हाँ देखो, ये पूरा इतना बड़ा फार्मूला लिखा है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ जब टाउ यानी शियर स्ट्रेस की वैल्यू पूछी या टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू पूछे तो कितना लिखना है, इतना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, यहाँ देखो वही चीज लिखा है। तो कॉस टू थीटा की जगह यहाँ साइन टू थीटा लिखा है, साइन टू थीटा या कॉस टू थीटा कर दो, कॉस को उठा के इधर साइन की ओर कर दो, देखो बन गया। ठीक, ये हमें समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे वही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा एक्स, यहाँ देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू लिखा था नॉर्मल स्पेस में, और हम माइनस सिग्मा एक्स माइनस इसको हटा के यहाँ स्क्वायर कर दो, और प्लस टाउ एक्स वाई कर दो, कॉस टू थीटा हटा दो, साइन टू थीटा हटा दो, अंडर रूट करके स्क्वायर दोनों में लगा दो, बस। ठीक है, ये मतलब याद करने का तरीका, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो इतना हमें पता चल गया। अच्छा, यहाँ हो गया। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल प्लेन का नहीं लिखा ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आता है बात कि भैया प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन जो स्टार्टिंग में बात किए हैं
उसको अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल प्लेन हमें थीटा पी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा पी इज इक्वल टू, यही लिख देते हैं 1/2, ऐसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख कर रुक जाओ, टी tan 2 थीटा पी इज इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक, अब थीटा पी को अगर लिखना हो तो ये tan को इधर ले जाओ, थीटा पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स, ठीक है, 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, ये बात है, बस इतना ही होगा ये। ठीक है, ये इस तरह से ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया रेडी। रेडी स्टडी को ये हाँ, अभी फॉर्मूले में डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि मतलब कि डिफरेंस आपको समझा देंगे, या तो क्या होता है, सारा खिचड़ी बन जाता है। जब खिचड़ी बन जाता है तो लोगों को खिचड़ी अच्छी तो लगती है नहीं है, तो डॉक्टरों को अच्छी लगती है खिचड़ी, पेशेंट को सजेस्ट करना। ठीक है, हाँ, अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने सिग्मा एन यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और यहाँ मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक, और प्रिंसिपल प्लेन, यहाँ टेन टेन की कोई बात है नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, बस बस बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने हो गया। अब एक और फॉर्मूला जो हम लोग को पढ़ना होता है वो होता है रिजल्टेंट का। ठीक है, रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? री सम, एक मिनट और इसका नहीं करेंगे, हाँ ये लो वाइट से, रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो पहले तो रिजल्टेंट स्ट्रेस को डिनोट करता है सिग्मा आर से। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। अरे यार, अब ये सिग्मा टी क्या है? तो सिग्मा टी तुम्हारा कुछ नहीं है, क्या है, सिग्मा टी लिख दो, क्या है, टाउ लिख दो। ठीक, यही है सिग्मा टी या टाउ। अरे सिग्मा मतलब स्ट्रेस, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, और टी मतलब टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, इसके स्थान को अदला बदली कर दो, टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगा, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ गया। ठीक, और टेंजेंशियल स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस बोलते हो, बस वही तो है। और शियर स्ट्रेस कैसे लिखते हो, टाउ एस वाई, बस वही तो है, काफी चिंता करते हो। ठीक है, हाँ, तो यही है। अब सिग्मा एन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी पूछोगे, तो भैया सिग्मा एन हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये सिग्मा एन की वैल्यू है, टाउ की वैल्यू ये है। ठीक, अगर टाउ मैक्स लेकिन ना करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सिग्मा, यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अरे ये जो नॉर्मल है शियर स्ट्रेस, उसी की वैल्यू जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये। ठीक है, मैक्सिमम में कर ना कर देना, मैक्सिमम वाला गड़बड़ आ जाएगा। ठीक, चलो, तो यहाँ तक का था आज का टॉपिक। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो भाई बताना कहाँ डाउट है, देखा जाएगा, उससे भी थोड़ा बोला जाएगा। ठीक है, चलो, टाटा, बाय बाय।